सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल मदरबोर्ड की स्वैपिंग के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है उसकी स्वैप हम करते हैं, वो होता क्या है, उसको कैसे करते हैं, क्या चीज़ हम चेंज करते हैं, कैसे करते हैं। तो आज इस बारे में सारी जानकारी लेंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। ये रखिए, जो हमारी रैम होती है ना, उसी का मैं आपको एक बता दूं एक चीज़ कि उसी का नाम होता है आपका फ्लैश आईसी। जो हमारे कई लोग आपने सुना होगा बोलते हैं कि फ्लैश आईसी है, ठीक है। उसी का नाम आपका होता है ईएमएमसी, ठीक है। कई लोग क्योंकि मिक्स भी होती हैं ये, ठीक है। उसी का नाम होता है आपका रोम, और उसी का नाम होता है आपका रैम। तो ये एक ही आईसी होती है जिसको इतने नामों से बुलाया जाता है। तो ये मदरबोर्ड की स्वैपिंग का आज हमने चैप्टर निकाला है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि कई लोग होते हैं जिन्हें, जैसे कि मान लीजिए हमारे फ़ोन में कई सारे जो फ़ोन होते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे मान लीजिए ये आपका है ये 4 GB का, ठीक है। 4 GB का आपका ये फ़ोन है। उसकी स्टोरेज आपको हो सकता है कितनी भी हो, 64, 128, जितनी भी हो सकती है। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो। अगर मान लीजिए अगर आपने इसको बढ़ाना है, आप इसको 8 भी कर सकते हो, आप इसको चेंज करके 8 भी लगा सकते हो। लेकिन इसका पूरा प्रोसेस होता है। मदरबोर्ड की जो हम स्वैपिंग की बात कर रहे हैं वो ये तो है, लेकिन इसके रिलेटेड क्या है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। जैसे कि मेरे पास ये बोर्ड है, इसमें ये लगा हुआ है सीपीयू और हमारी जो ईएमएमसी जो मतलब फ्लैश आईसी होती है, जिसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है, वो होता है आपका स्टोरेज आईसी। क्योंकि ये आपकी सारी चीज़ें जो है आपकी कलेक्ट करती है। सारी चीज़ें आपके फ़ोन में से जो होती है वो इसी के अंदर होती है। जैसे कि मान लीजिए इम्पोर्टेंट डाटा हो गया आपका, फ़ोटोज़ वीडियोज़ हो गई आपकी, उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए। तो कई जो कस्टमर आते हैं कि उनका मान लीजिए चाहे उनका फ़ोन भी 10,000 का ना हो, मान लीजिए कि अगर उनका फ़ोन भी 10,000 का नहीं है, लेकिन उनका जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग चाहते हैं कि उनके फ़ोन में से उनका डाटा कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे उनका फ़ोन टूट जाए लेकिन उनका डाटा कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे भी कस्टमर आते हैं, जैसे कि हमारे पास भी आए हुए हैं कि वो अपने उस मदरबोर्ड के लिए, मतलब अपने डाटा के लिए वो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये भी देने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हम आपको पैसे ज़्यादा से ज़्यादा दे देंगे, लेकिन हमारे को डाटा इसका चाहिए। तो ये स्वाइपिंग उसी में काम आती है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो मदरबोर्ड की स्वाइपिंग करती है, कोई इजी काम नहीं है। पहले तो मैं बता दूं, इसमें आपको एक चीज़ तो है, वो मस्ट है, आपको रिबोलिंग आनी चाहिए। आपको रिबोलिंग आनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपको रिबोलिंग नहीं आएगी तब तक आप ये नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या पड़ता है कि मान लीजिए ये आपका फ़ोन है। पहले मैं आपको बता दूं कंडीशन क्या हो सकती है कि फ़ोन टूट गया है, सारा फ़ोन कबाड़ा हो गया, ये बोर्ड भी पूरा टूट गया। मान लीजिए ये बोर्ड भी एकदम ओके था, ये टूट गया, किसी कस्टमर का है ये। लेकिन इसमें हम पहले तो ये रिपेयर करने की सोचेंगे कि ये रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ये रिपेयर नहीं हो सकता है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है स्वाइपिंग की, कि हम मदरबोर्ड स्वाइप कर लें। अब मदरबोर्ड स्वाइप का है कि सेम बोर्ड, सेम का सेम बोर्ड किसी फ़ोन में से, सेम फ़ोन में से, या कई कबाड़ी वगैरह जो होते हैं वो ऐसे फ़ोन के बोर्ड रखते हैं, स्क्रैप रखते हैं, जिनमें से आप ले सकते हैं उनसे। तो आप ये ले सकते हैं उनसे सेम बोर्ड, या कहीं से भी आप खरीद के ला सकते हैं। पुराना बोर्ड जो होता है उसमें स्वाइपिंग करी जाती है। और स्वाइपिंग होती है कि आप ये जो दोनों होती है, रैम और आपका सीपीयू, माइंड और आपकी स्टोरेज, उठा के आप उस बोर्ड में डाल दें। मान लीजिए ये बोर्ड यहाँ से बीच में से टूट गया, 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कस्टमर को अपना डाटा चाहिए और वो आपको अच्छी खासी रकम दे रहा है। अगर मान लीजिए फ़ोन भी 10,000 का, वो आपको 20,000 दे रहा है कि उन्हें वो डाटा चाहिए ही चाहिए। तो जब तक मदरबोर्ड ठीक नहीं होगा तब तक उन्हें डाटा नहीं मिल सकता है। लेकिन आप, एक कंडीशन होती है इसमें कि आप उसमें से ये दोनों निकाल के नए बोर्ड में लगा दें। क्योंकि अगर आपने ये दोनों निकाली, पहले तो आप इन्हें निकालेंगे, आप चेक करेंगे कि ये एकदम ओके है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये बोर्ड टूट गया, हमारा मदरबोर्ड टूट गया है, अगर बीच में से टूट गया या ये ऐसे टूट गया, लेकिन ये दोनों बच गई हैं, तो स्वाइपिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो आप इसको निकाल के, इन दोनों को निकाल के
सीपीयू को भी और आपकी जो फ्लैश आईसी या आपकी स्टोरेज आईसी होगी जिसमें सारा डाटा है वो आपका सेम टू सेम दूसरे मोबाइल में चला जाएगा। मान लीजिए कोई फ़ोन है जिसमें आपको ये डालना है, आप उठा के ये दोनों उसमें पेस्ट करके रिबॉलिंग करके बढ़िया से लगा देंगे। जैसा फ़ोन कस्टमर का था वैसा का वैसा फ़ोन उनका बन जाएगा, सेम डिट्टो बन जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इनफैक्ट जो उसके व्हाट्सएप मैसेज से जो चीज़ें थी कुछ भी डिलीट नहीं होगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन रहती है। अब एक कंडीशन क्या है कि उसको अपना, मैं लिख भी दूं ताकि आपको याद रहेगा, उसको अपना पिन लॉक या पैटर्न लॉक, ये जो हमारे फ़ोन में हम पासवर्ड लगा देते हैं फ्रंट पे या व्हाट्सएप वगैरह पे, जब तक उसे ये नहीं पता होगे तब तक इसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि हम स्वाइप करके डाल तो देंगे लेकिन वो फ़ोन जो है वो उसी से खुलेगा जब तक आप ये पासवर्ड नहीं डाल देते। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है वो अपना पासवर्ड भी भूल गए हैं तो फिर ये इम्पॉसिबल है स्वाइपिंग करना, क्योंकि आप डाल तो देंगे और फ़ोन चल भी जाएगा, डाटा भी आ जाएगा सारा उसमें, लेकिन जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक आप उसमें से डाटा नहीं निकाल सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या निकाल सकते हैं, या तो फोटोज़ वीडियोज़ निकाल सकते हैं या फिर हाँ ये बस यही निकल सकता है, या तो आप फोटो वीडियोज़ ही निकाल सकते हैं। जो उसका इंपॉर्टेंट डाटा होगा, जो उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो उसकी व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन होगी, जितनी भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें नहीं निकल पाएंगी। उसमें सिर्फ आपको जो कस्टमर जिसका भी आप चेंज करें उससे 2 कंडीशन आप पहले पूछ लें, वरना आप अपना और उसका भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एक तो ये है कि उसको पैटर्न या पासवर्ड जो भी जितने भी हैं वो सब पता हो उसे। दूसरी कंडीशन ये, इसके नीचे मैं लिख दूं, एक और कंडीशन जो है वो है आपको उसको बोलना पड़ेगा कि फ़ोन जो है आपका डेड जो हो सकता है वो है 1%। आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है, क्योंकि हम ऐसा होता है कि हम बोर्ड चेंज करते हैं और जो उनकी आईसी जो हम निकालते हैं वो निकालने के बाद डेड हो जाती हैं। तो आप इसका भी डेड का भी आप लेके चलें, क्योंकि कई बार इसमें डेड हो जाता है तो कस्टमर फिर बोलते हैं कि हमारा फ़ोन ख़राब कर दिया। तो यही होती है आपकी पीसीबी की जो स्वाइपिंग होती है, इसे ही हम कहते हैं स्वाइप करना। आपको बस ये दोनों निकालने हैं और उसमें लगाने। उसके लिए आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए रिबॉलिंग की। अगर आपको रिबॉलिंग नहीं आती है तो आप ये काम ले ही नहीं, क्योंकि अगर आपको रिबॉलिंग नहीं आती है तो आप रिबॉल नहीं कर पाएंगे। इनको पहले उतार के आपको रिबॉल करना पड़ेगा, फिर वो जो नया बोर्ड आप लाए हो या आपके पास जो सेकेंड हैंड बोर्ड सेम पड़ा है उसमें आपको ये उतार के लगानी है। बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, और ये जो मैंने आपको बताया ये 4 GB 8 GB वाला, ये भी आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी कस्टमर को अपनी जो GB है वो बढ़ानी है, 4 से 8 करनी है, 8 से 16 करनी है, 16 से 32 करनी है, उनको जितनी भी बढ़ानी है, क्योंकि कंपनीज ने तो आपको जितनी डाल के दे दी है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसे बाहर से चेंज कराया जा सकता है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये काम भी आपका मैं बता दूं आपको आना चाहिए। आपको अगर मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो आपको हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम आना चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। इनके लिए भी टूल आते हैं, आप ये कर सकते हैं। इसमें स्टोरेज दूसरी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि इसमें अगर मान लीजिए eMMC का 178 कुछ ऐसी eMMC लगी हुई है, सेम आपने वही लगा दी बड़ी स्टोरेज वाली तो वो चल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपका पूरी पूरा उसका सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तब आप ये कर सकते हैं। तो ये थी मदरबोर्ड की जो हमारी स्वाइपिंग। आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, और भी आपको जानकारी हम वीडियोस लाते रहेंगे। रिबॉलिंग की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है, रैम मतलब हमारी eMMC पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि इसको हम स्वाइप कैसे करते हैं। अगर नहीं आया है तो भी आप मुझे कमेंट कर दें, तो इस पर हम दोबारा वीडियो बना देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।